नमस्कार। सादुलपुर में आज किसानों ने उपखंड कार्यालय के बाहर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। किसानों की मुख्य मांगों में खरीफ 2025 की फसल कटाई में मूंग के काले दानों का वजन बंद करना और सैटेलाइट से फसल आंकलन की प्रक्रिया को रोकना शामिल है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व संसदीय सचिव इंद्र सिंह पूनिया ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो अगली बार हर गांव से किसान यहां पहुंचेगा। उन्होंने किसानों को एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। ज्ञापन में किसानों ने स्पेशल गिरदावरी करवाने, रबी 2017 से अब तक के लंबित बीमा क्लेम दिलवाने और स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने हाई टेंशन लाइन के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का उचित मुआवजा देने की भी मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने भी अपने विचार रखे। यह थी इस महत्वपूर्ण जनसभा से जुड़ी जानकारी। बने रहिए सिटी न्यूज राजगढ़ सादुलपुर के साथ। धन्यवाद। हाँ, जो भी अपने पास में वो तो आप लोगों पे डिपेंड है। 4 भी बताते हो, 60 भी फैसला करवा दे। हाँ, तो कोई निर्णय आएगा जो मीटिंग में क्या वार्ता एक और समाचार पूछा दिया। अगर 2 बजे तक जो हम चाहो वो फैसला अगर मैं नहीं करे तो कलेक्टर साहब ने बात बता दी जो फैसला आज बदलवा की जाओ या थे एकदम स्पष्ट शब्द में से बता दी जो भी अगर काला दाना हटाओ उनको अगर मैं नियम नहीं करेंगे ना तो वो नियम हम वाकी जाओ और फिर कलेक्टर साहब आओ चाहे कोई आओ चाहे दोबारा मीटिंग करनी पड़े चाहे कि नहीं करनी पड़े। हाँ, एकदम स्पष्ट करना हम कोई बदलाव हमारा दाने को ही है। भाई हमारा मकसद यहाँ का ये था कि भाई यहाँ बैठे इतने आदमी आए हैं, कम से कम उनको मैसेज तो हो कि किस रेट में बैठे अपने अंदर से वार्ता हो नहीं हो, है ना। तो अपने उसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि अपने यहाँ निर्णय नहीं कर सकते कोई चीज़ का। वहाँ भी चले जाते हैं, हमारे जान में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो इतना तो फैसला कर रखे पहले। तो कभी कलेक्टर कहती थाना भी संज्ञान में होगी, कभी काड़ो दानो और फ्रेश दानो दोनों तो लिया जाओ, अलग अलग तो ले जाओ तो ताकत ले जाओ, लेकिन वेट दोनों को पूरा लिख रखे ना मार्गदर्शन। ये वो कोई आप लोग कोई रखी है कि वहाँ भी बात आपने तो दिया है ज्ञापन? हम तो दे दिया ज्ञापन, कलेक्टर साहब ने किसकी लिखी हुई है ना, अभी तो पढ़ रहा था उसकी इसी मामले में मार्गदर्शन। सर इसमें ऐसा है सर, उसके बाद में 3 मार्गदर्शन और मांग लिए क्योंकि फसलें कट रही हैं, किसान फसलें काट रहे हैं। ये जो प्रक्रिया अपनी फसल कटाई प्रयोग की बाधित ना हो तो जल्दी से जल्दी सरकार को इस पर फैसला कर ले, क्योंकि उपज के अंदर वो कुछ दाने हैं वो सड़ गए हैं, गल गए, जो भी काड़े हैं, तो उसके मध्य मार्गदर्शन कलेक्टर साहब ने मांगा है क्योंकि उस गाइडलाइन में ऐसा स्पष्ट दिया नहीं, ठीक है। उसका मार्गदर्शन मांगा ताकि हम किसान और कार्मिक आपस में भिड़े नहीं और उसका कोई समाधान हो सके और इस प्रक्रिया को आसानी से आगे हो सके। तो इसका लिए मार्गदर्शन मांग लिया। उस संदर्भ में मार्गदर्शन आया नहीं तो आज किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं, उसमें कोई रास्ता निकलता है, राज्य सरकार को निर्देश देती है, कलेक्टर साहब को निर्णय लेते हैं, उससे अपने को अवगत करवाएंगे। यहाँ पर भी आई को चिट्ठी पत्री समाचार मैसेज आएगा तो उससे आपको अवगत करवाएंगे, ठीक है। फिर भी मेरा एक निवेदन हो रहा है, वो मीटिंग होने से पहले कोई अगर ज्ञापन के ऊपर देना चाह रहे हैं तो वो एक और भिजवाते ताकि वो उसमें भी बिंदुओं पे विचार किया जा सके। और जैसे वो है ना 8 तारीख का जो आपने दिया है, आज की डेट का आपने कोई लिखित में कोई मांग है वो शॉर्टकट में 2-3 लाइन वो हम मैसेज कर सके। साहब हमारे राजगढ़ में ये आदमी इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर संगठन इकट्ठे हुए हैं, इनकी ये मांग है, आप इस मीटिंग में ये भी सम्मिलित करिए। हाँ, सम्मिलित हो जैसे कि 2-3 मांग मुख्य है, वो एक बार एक लेटर भेज दो ना अभी तो, और अभी मीटिंग से पहले भिजवा दे ताकि उसमें 4-5 आदमी आके अंदर वो ज्ञापन ताकि वो आगे सेंड हो जाए, वो मीटिंग में अंदर ले लेंगे उसको, ये समस्या है, ठीक है। वो भेज दिया था हाँ, उस वो 8 वाली डेट में है वो।